जातिवाद पे ये सब बातें चर्चा कर रहे हैं कि जो सच में घटनाएं घट भैया रही जो हैं सही है वो उससे यादव ही बात होनी जो चाहिए। यादव है। किसी पार्टी दल नहीं से नहीं छोड़ के कोई होनी पार्टी का चाहिए। लेना देना नहीं है। मैं यादव हूँ तो ये थोड़ी नहीं है कि मैं गलत हूँ तो मेरे पर कार्रवाई हो। हाँ। और पर वो कोई आप ये देख रहे हैं कि आपके कास्ट का है वो सिंह है तो उस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये तो गलत चीज़ें हैं। गाज अभी देखिए यहाँ हुआ, फिर अयोध्या में हो गया, फिर अभी जो अभी हाल ही में हुआ है जो इनकाउंटर हो गया यादव जी का। सुल्तानपुर की बात कर रहे जी हैं, जी मंगेश सुल्तानपुर में यादव की अभी बात। अखिलेश यादव जी ने डाला था वो वीडियो। हाँ, वो कि लड़की जाति लोग देखकर यादवों जाति को की बात नहीं है भैया। यही बोले हैं। भैया जाति के बात नहीं है। अखिलेश यादव ने वीडियो डाला, उन्होंने बोला वो लड़की बोल रही थी उनकी बहन कि मेरे भैया हमको एडमिशन करवा के ले गए, रात में ले गए लो और ले जाके इनकाउंटर कर दिए। और जो मेन 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 गवाह है वो तो बाहर है, वो फरार है, वो है क्या बोलते हैं कि वो संत है। भाजपा के लोग जो बोलते हैं वो कहते हैं कि समाजवादी जो पार्टी है वो यादव मुस्लिम अच्छा ये बताइए यादव की पार्टी आपका यही कहना था मेरे से। इसी वजह से तो मैं बोल रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर जहाँ नहीं बोलना चाहिए ये शब्द, वहाँ पे मतलब कि यादव और मुस्लिम यही दोनों लोगों ने छेड़खानी और जो भी किया था। लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो क्या हुआ? जांच रिपोर्ट आई तो वो पता नहीं कौन सा यादव था, उसको तो बेगुनाह साबित कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो कहीं नजर नहीं आया। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और नवपुरा में हैं और ये एक समाज सेवी जो हैं अभिषेक कुमार यादव जी, जो कि गाजीपुर के जनपद में काफ़ी चर्चित रहते हैं और समाज सेवा के प्रति बड़ा एक्टिव रहते हैं। हमेशा लोगों की सहायता करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। कोई भी परिस्थिति में हो, गरीब हो या कोई असहाय लोग हो तो अग्रसर रहते हैं। आज बहुत सारे विषयों पे उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से अभी ये सुल्तानपुर की घटना को देखकर एक मर्माहट की स्थितियाँ आपको लगा होगा कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से डिसीजन ले रही है, क्या हमारे जो पूरे न्यायिक व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं। इन तमाम विषयों के साथ साथ हमारे देश में बच्चियों के साथ जिस प्रकार से प्रतिदिन घटनाएं देखने को मिल रही है, रेप जैसी घटनाएं, इन तमाम मुद्दों पे जिस प्रकार से सरकार विफलता की ओर बढ़ रही है, इन विषयों पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। पहली बार आपको प्रणाम जी। अभिषेक जी, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ कृत्य घट रही है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए अभी हम गाजीपुर में ही हम लोग हैं। अभी गाजीपुर में कुछ दिन पहले एक बच्ची के साथ 60 साल का आदमी जो कि गैंग रेप कर देता है और वो जेल तो चला जाता है पर उस पर बुलडोजर नहीं चलता है। क्या वो ठाकुर बिरादरी से जी, आते जी, हैं? ऐसा कुछ वो है? बाबू साहब हैं इसलिए नहीं हुआ है। तो ऐसा बाबू साहब से देखकर कोई ऐसा तो मुद्दे पे विषय पे चर्चा तो होना नहीं चाहिए। अब्बे तो मोनिस खान जो था अयोध्या में कांड, खान। हाँ वो कांड कर दिया। अभी अभी हाल ही में उसके घर जब वो जेल में गया तो बुलडोजर चल गया और ये बाबू साहब हैं तो बुलडोजर नहीं चलेगा क्या? ये लग रहा है कि बाबू साहब हुआ तो बढ़िया। अभी ये यादव का कांड हो गया। अच्छा, आप लोग जातिवाद पे ये सब बातें चर्चा कर रहे हैं कि जो सच में घटनाएं घट भैया रही जो हैं सही है वो उससे यादव ही बात होनी जो चाहिए। यादव है। किसी पार्टी दल नहीं से छोड़ के कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। मैं यादव हूँ तो ये थोड़ी नहीं है कि मैं गलत हूँ तो मेरे पर कार्रवाई हो। और पर वो कोई आप ये देख रहे हैं कि आपके कास्ट का है वो सिंह है तो उस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये तो गलत चीज़ें हैं। गाज अभी देखिए यहाँ हुआ, फिर अयोध्या में हो गया, फिर अभी जो अभी हाल ही में हुआ है जो इनकाउंटर हो गया यादव जी का। सुल्तानपुर की बात कर रहे जी हैं, जी मंगेश सुल्तानपुर में यादव की अभी बात। अखिलेश यादव जी ने डाला था वो वीडियो। वो लड़की कि लोग जाति देखकर यादवों को की बात नहीं है भैया। यही बोले हैं। भैया जाति के बात नहीं है। अखिलेश यादव ने वीडियो डाला, उन्होंने बोला वो लड़की बोल रही थी उनकी बहन कि मेरे भैया हमको एडमिशन करवा के ले गए, रात में ले गए लो और ले जाके इनकाउंटर कर दिए। और जो मेन गवाह है वो तो बाहर है, वो फरार है, वो है क्या बोलते हैं कि वो संत है। क्या अच्छा बताइए, चोरी उरी करना क्या सही बात है? अरे भैया अच्छा ये बताइए चोरी कौन धारा में आता है? धारा में आता है जो भी आता नहीं है कौन या इस धारा में होता है? इनकाउंटर वाला धारा में आता है। इनकाउंटर नहीं। अरे बताइए ना, इनकाउंटर धारा में आता है तो बताइए। जो भी अब ये मान लीजिए कोई बच्चा है तो दुकान है, टाफी ले लिया तो आप तो गोली मार देंगे। अच्छा, वो जो दुकान था उसके संपत्ति को लूटा जा रहा, सोना चांदी था, काफी कीमती आभूषण अरे थे। भैया तो आप उसको लेते ना है, जो कोर्ट पे जो प्रक्रिया होती है उसके करिए ना। यहाँ तो बड़े बड़े माफिया जो कि जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लगा है संत हैं। जैसे होता है ना संत का परिवार का क्या होता है? संत जो शांत स्वभाव का रहे, जो दुनिया से मुक्त हो। और जो अपराधी हो 50 हत्या किया वो संत है। हाँ। किसको बात कर रहे अरे हम नाम नहीं लेना चाहे, आप जान रहे हैं बहुत अपराधी हैं घूम रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो क्योंकि वो एक विशेष जाति के हैं।
अच्छा, जो जाति का होता है वही अब उसमें संत बनता है क्या, ऐसा आप बोल नहीं रहे भी, हमें तो यही लग रहा है कि यही परिभाषा हो गया कि आप एक जात के हैं, आप उस कास्ट के तो आप संत हैं, और आप दूसरे कास्ट के हैं तो आपका कार्रवाई होगी। अब ये पंडित जी हैं, अरे मैं कुछ दिन हैं? पहले मंगेश यादव पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं कि यह घटना वाकई में इनकाउंटर हुआ है कि उनके साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के देखिए लिए भैया, ये कोशिश तो की? जो होना था वो बेचारा तो अभी दुनिया में रहा नहीं, ठीक। परिवार पर तो क्या बीत रही है वही जान रहा है। हम आप तो मीडिया में बोल देंगे कि ये हो गया वो हो गया, पर होने वाला चीज़ तो है नहीं। अब तो वो वापस आएगा नहीं बेचारा, उसकी बहन रो रही थी, मैं वीडियो देख रहा था, अखिलेश जी यादव ने डाला था, मन में अंदर से लग रहा था कि वो कोई है। ये नहीं है कि मैं यादव हूँ तो बोल रहा हूँ, पर जो है उसके पर भी कार्रवाई करिए। अच्छा, जो बहनों के साथ हो रही है, बेटियों के साथ हो रही है, उस कृत्य पे किस प्रकार से सरकार विफलता की ओर बढ़ रही है? बहुत विफलता है भैया, क्या हम बताएं। आप देख ही रहे हैं, 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा कार्रवाई हो जा रहा है। जहाँ बुलडोजर चलना चाहिए वहाँ बुलडोजर तेल खत्म हो जा रहा है, कि मतलब वो जाति विषय पर हो रहा है, यही हमें लग रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि सरकारें विफलता की ओर बढ़ रही है और जाति और देखकर ऐसे अंजाम दिए जा रहे हैं? भैया आप भी हैं, आप भी जान ही रहे हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है क्या चल रहा है, आप ही जान ही रहे हैं जी। तो गाजीपुर के जनपद के यदि विकास की बात करें तो इस समय अफजाल अंसारी यहाँ के सांसद भी हैं, और गाजीपुर की कुछ सड़कें या रोडों की स्थितियां मैं देख रहा हूँ बड़ी बदतर है। अफजाल अंसारी 1985 में पहली बार विधायक बने, सरजू पाड़े के वो शीर्ष थे, लगातार वो चुनाव निकले, 1985, 93, 96, 2002 में वो चुनाव हार गए, शीशानंद राय जी चुनाव निकाल लिए। फिर वो 2007, 2009 में चुनाव लड़े, लोकसभा के राधेमोहन सिंह चुनाव निकाले, वो चुनाव हार गए। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई कौमी एकता दल, उनसे सिबतुल्ला अंसारी और ये मुख्तार अंसारी चुनाव निकाले। तो अब देख लीजिए कि अफजाल अंसारी सांसद हैं, निधि आती है 7 करोड़, तो उन्होंने अभी गए थे, तो अभी हाल ही में कहीं सैदपुर में उद्घाटन किए हैं कोई किसका निमा, तो अब जितनी पैसे आएगी उतना तो अफजाल अंसारी करेंगे ही। पर रोड जो उनका मुख्य मार्ग होता है, अभी मैं देख रहा हूँ रौजा साइड का पूरी स्थिति, उनके जो मुख्य मार्ग मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में जाता है वहाँ पे पूरा जापानी जमा। अगर ये सब जो बन रहा है, हर बार टूट जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है बताइए। सीवर टूट रहा, मतलब आप लोग काम पे बात करेंगे कि मतलब एक दूसरे की बुराई निकालेंगे? बताइए। ऐसा है कि जब बात हो ही रही है तो मैं आपको एक चीज डायरेक्टली बात बता देना चाहता हूँ। NHI का क्या है, NHI तो अफजाल अंसारी तो बनवा नहीं सकते, ठीक है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना, तो ठीक है सेंट्रल को प्रतिक्रियाएं तो दे सकते हैं। प्रतिक्रिया मतलब कि आप ये बताइए, जब आप बोल रहे थे तो मैं एक ठेठ और देहाती भाषा में कह देता हूँ, ये बहुत चल रही थी बात इधर उधर की है, जब हमारी UPA गवर्नमेंट ही जातिवादिक है, हाँ ठीक, ये उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ही खुद जातिवादिक है, तो ऐसे तो बिहार भी जातिवादी है। ऐसे आप सुनिए जब जहाँ के हम लोग हैं वहीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब विधानसभा के अंदर यादव और मुस्लिम यही दोनों वो कर रहे थे, जब उसका जांच हुआ यही योगी बाबा ही बोले थे कि मतलब कि मुजरिम तो यादव और मुस्लिम है। आपने भी देखा होगा, आप मीडिया के भाई हैं, बंधु हैं, सबसे पहले न्यूज़ तो आप ही लोग को मिली होगी, उसके बाद हम लोग को मिली होगी। तो मेन टारगेट तो भाई यादव और मुसलमान को किया जा रहा है, जातिवादी है ना। ये समाजवादी पार्टी को ये कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम की पार्टी है, हम समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं लिए हैं। आप बोल रहे हैं हम यही है नहीं भैया, आप बोले हैं कि समाजवादी यादव की पार्टी। मैं सपा का नहीं हूँ, मैं सामाजिक काम करता हूँ। अच्छा। जो विधानसभा अध्यक्ष बना है वो कौन बिरादर है? बिना विधानसभा अध्यक्ष, अरे नहीं, विपक्ष नेता जो बना है वो कौन बिरादर है? हाँ, नेता प्रतिपक्ष कौन बना है? कौन बना है बताइए? नहीं याद है। अरे बताइए, पंडित जी बनना? नहीं याद। अरे नमोवा बतावा, हम नहीं याद है। माता प्रसाद पांडे जी। ये हो रहा था कि फलाना यादव बनेंगे या फलाना बाबू साहब बनिए, तो ये हुआ कि नहीं, अखिलेश जी ने बोला पीडीए, मतलब ये नहीं होता है कि पिछड़ा दलित, ये जिसमें जो भी पिछड़ा है और जो भी जनरल में भी ऐसा है वो सबको लेके चला जा रहा है, इसीलिए माता प्रसाद पांडे जी को विपक्ष का नेता बनाया गया। अच्छा, तो मतलब समाजवादी सबके साथ चल रही है? समाजवादी सबके। अच्छा ये बताइए, ए भैया साहू जी सदर के विधायक कौन है? साहू जी, बनिया, वीरेंद्र यादव, चमनिया ओम प्रसाद सिंह, बाबू साहब, मोहम्मदाबाद मन्नू अंसारी, सैब अंसारी मुस्लिम,
सैदपुर उनकी भारतीय डायरेक्ट करें पीडीए का मामला चल रहा भैया, तो आप बोल रहे हैं कि यादव, तो कहाँ एक ही यादव ना है जैसा कि विपक्ष भाजपा के लोग जो बोलते हैं वो कहते हैं कि समाजवादी जो पार्टी है वो यादव मुस्लिम ये बताइए यादव की पार्टी। आपका यही कहना था मेरे से, इसी वजह से तो मैं बोल रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर जहाँ नहीं बोलना चाहिए ये शब्द, वहाँ पे मतलब कि यादव और मुस्लिम यही दोनों लोगों ने छेड़खानी और जो भी किया था। लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो क्या हुआ? जांच रिपोर्ट आई तो वो पता नहीं कौन सा यादव था, उसको तो बेगुनाह साबित कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो कहीं नजर नहीं आया। गणपति बाबा का पूजा होता है ना, गणपति बाबा का हम लोग होता है, गणेश क्या बोला जाता है, हाँ हाँ जी, तो उसमें आप देखेंगे अधिकतर जो होते हैं वो मुस्लिम भाई होते हैं जो कि वो मूर्ति बनाते हैं, आप देखिएगा। तो आप मूर्तियाँ मत लीजिए भैया, फल की दुकानें हैं, वहाँ जूस पीते हैं, आप कहाँ पीते हैं कि कट्टर हिंदू बनते हैं? भाई हिंदू बनते हैं तो मत पीजिए। वो ठेला पर मौसम्मी लगा रहा है, वो मौसम्मी बेच रहा है, वो अधिकतर मुस्लिम है। आप तो हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई कराते हैं, हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई करते हैं। हमारा गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद है, देश के लिए क्या किए, देश के लिए आज भी लोग लेते हैं कि अब्दुल हमीद का ये गाजीपुर जिला है, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जिला है। अरे आप देखिए हमारे देश में हर बिरादर हर धर्म से लोग देश के लिए लड़े हैं। एक समय था कि लोग होली होता था तो होली में फलाना मुस्लिम है तो बुला के होली खेलते थे, ईद होता तो वहाँ जाके सेवई चाहते थे। पर अभी ऐसा हो गया कि लोग के अंदर इतना नफरत कुछ लोग भर दिए हैं तो लोग थोड़ा मोड़ा हिंग हो गए हैं। पर हमारे जैसे लोग आज भी हिंदू मुस्लिम को मानते हैं। तो अब समाज सेवी होते हुए गाजीपुर के जनपद के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए भैया, क्या संदेश देना चाहते हैं? सब मिलजुल के रहना चाहिए और प्रेम भाव से रहना चाहिए। ये जो घटनाएं हो रही है वो हमारे साथ या कोई के साथ हो सकता है, तो उसमें साथ रहने की ज़रूरत है, मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन अनमोल है और जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब आदमी चल जाएगा, घड़ियों नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा जी। अच्छा लगा बात करके। मित्रों, गाजीपुर के जनपद थे और समाज सेवी अभिषेक यादव जी थे। उनसे तमाम प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास था, जो कि हमारे देश प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं के साथ हो या किसी भी जाति व्यक्ति विशेष को देखकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, सरासर गलत है। या कोई कानूनी विधिक प्रक्रिया है, उससे काम करना चाहिए। साजिश के तहत आप किसी के साथ उनके जीवन को बर्बाद नहीं करना है, उनको ख़त्म नहीं कर देना है। जो हमारा विधि कानून अधिकार देता है उसी में दायरे में रखकर हम काम करें तो हमारे देश का जो असली संविधान निर्माता बना के चले गए हैं, उनका यही उद्देश्य था कि हमारे हर एक नागरिकों को एक गरिमामय ज़िंदगी देकर उनके जीवन का एक सफलतापूर्वक जीवन जी सके। तो साथियों, कोई भी घटनाएं होती हैं हमारी बहन बेटियों के साथ, तो समाज के जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग यदि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर देंगे तो ये घटनाएं कम हो जाएंगी। यदि हम लोग अपना योगदान थोड़ा थोड़ा देंगे तो ये घटनाएं थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक समय एक ऐसा बदलाव आएगा कि परिवर्तन दिखेगा और सारे लोगों के साथ थोड़ा सा महसूस कर पाएंगे कि हाँ, सच में कि हमारा समाज कितना बदल गया है। चलिए मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।